2 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, तब होता है। यहाँ तो चंद्रशेखर भाई अकेले हैं। वो तो अपने बुद्धि का परिचय दे रहे हैं। वो किस तरीके से समाज को देख रहे हैं। जब एक बड़े नेता को जो बहुजन समाज की आवाज उठा रहा है, हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है ना, SC/ST एक्ट की लड़ाई लड़ रहा है, भोपाल में जो कड़ी सेना वाले आंदोलन के थे उनका जो विरोध किए हैं चंद्रशेखर भाई, ऐसी लड़ाइयाँ जो लड़ रहे हैं हमारे चंद्रशेखर भैया कौन है? उनका वो लोग विरोध करें, भाजपा विरोध करके दिखाएं। अनंत हेगड़े जी कह रहे हैं कि 400 पार करवा दो, हम संविधान बदल देंगे, उनका विरोध करके दिखाएं तो जाने। एक भाई का विरोध कर रहे हो, बहुजन समाज में जो एक नेता निकल रहा है उसका विरोध कर रहे हो, यही तुम्हारे संस्कार हैं। अच्छा, आकाश आनंद जी के एक सवाल को लेकर जब भी पूछा जाता है चंद्रशेखर जी से सवाल, तो उनको छोटो भाई कहते हैं, मायावती जी को माँ और बुआ कहते हैं, लेकिन आकाश आनंद जी जो है नगीना में प्रोग्राम था, तू तड़ाक भाषा बोल रहे थे। देखिए, गांव के जो लड़के होते हैं, गांव के जो आदमी होते हैं, और शहर में बड़ा अंतर है। शहर वाले तू तकार करते हैं, गांव वाले भैया कहते हैं, भैया जी कहते हैं, माँ जी कहते हैं, दादी माँ कहते हैं ना, बुआ जी कहते हैं, माता जी कहते हैं, ये संस्कार होते हैं। वो लोग आंटी अंकल, वो संस्कार अलग हैं। तो वो बड़े घर के लोग हैं, हम लोग झोपड़ी से निकले हैं, वो चंद्रशेखर भैया झोपड़ी से संघर्ष करके निकले हैं, रोड पे हैं, सारे लोग अच्छे से जानते हैं संस्कार क्या होता है। उनके पास नहीं है ऐसी चीजें। जब वो एक नेता को नहीं समझ पा रहे तो गरीब घर के लोगों को क्या समझेंगे, हम लोग को क्या समझेंगे? जो झोपड़ी से लोग निकल रहे हैं, एक टाइम खाना खा रहे हैं, दूसरे टाइम खाना नहीं खाने पा रहे, उसको क्या समझेंगे? वो उस दर्द को क्या जानेंगे? कहीं ना कहीं भाजपा के गढ़ के रूप में देखा जाता है, तो आपको लग रहा है कि चंद्रशेखर जी से बाबा साहेब क्या गए? बाबा साहेब क्या गए थे? हमने रानी के पीठ को चीर दिया है। अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होंगे, बैलेट पेपर से या वोट के पेटी से पैदा होंगे। गढ़ किसी का नहीं होता है। जो काम करेगा वो समाज में बना रहेगा, जो काम नहीं करेगा समाज में नहीं रहेगा। जो समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा समाज उसको पूछेगा, जो समाज के हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेगा उसको समाज नहीं पूछेगा। किसी का गढ़ नहीं है, ये अब चंद्रशेखर भैया का गढ़ है। वो दलितों केवल नेता नहीं है, वो पूरे देश के नेता हैं, पूरे देश के नेता। हाँ, ये देश के नेता होने चाहिए। जो लोग केवल दलितों के नेता बता देते, बहुजन समाज का नेता बता देते, वो बहुजन समाज के नेता नहीं है, वो पूरे देश के नेता हैं। क्योंकि संविधान पूरे देश का है और चंद्रशेखर भैया संविधान की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं। वो इसलिए पूरे देश के नेता हैं, केवल दलित समाज के नेता नहीं है। तो देखिए, जिस तरीके से आकाश आनंद जी जो है चंद्रशेखर आजाद को